अब देखिए अपना कैंडलस्टिक पैटर्न तो कंप्लीट हो गया है ना। कैंडल कैसे बन रहा था? प्राइस से। डिफरेंट टाइम में हमें अलग अलग प्राइस मिल रहा था और वो प्राइस क्या फॉर्म कर रहा था? कैंडल। और डिफरेंट कैंडल मिलकर के क्या फॉर्म करेंगे? चार्ट। तो अब हम इसी चार्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो कैंडल में भी हमने क्या देखा कि भाई कुछ कैंडल्स ऐसे होते थे जो रिवर्सल पैटर्न दिखाते थे और कुछ कैंडल ऐसे, उसके अलावा जो कैंडल बच गए, कुछ कैंडल का उसके अलावा जो कैंडल बच गए वो हमारा क्या है? वो कंटिन्यूस में आ जाएंगे, मतलब वो रेगुलर रूप से चलते रहेंगे। जो भी ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड को वो फॉलो करेंगे। अब आगे हम देखते हैं सेम मैनर में ये जो अपना चार्ट है, इस चार्ट के पैटर्न में भी दो तरीके का पैटर्न हम देखते हैं। एक पैटर्न है हमारा कंटिन्यूएशन पैटर्न और दूसरा पैटर्न है हमारा रिवर्सल पैटर्न। मतलब एक पैटर्न जो प्राइस जैसे भी मूव कर रहा है उसके मूव करने के कंटिन्यूस चाल को बताएगा, मतलब ऐसे बताएगा कि हाँ ठीक है प्राइस इसी डायरेक्शन में और आगे जा सकता है। और एक ऐसा चार्ट पैटर्न हमें मिले जो हमें ये बताए कि अब प्राइस यहाँ से रिवर्स कर जाएगा। ठीक है, तो देखिए कंटिन्यूएशन पैटर्न में कुछ पैटर्न्स मैंने आपके लिए लिखे हैं। कौन कौन से हैं वो पैटर्न? सो देखिए, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, फ्लैग एंड पोल पैटर्न और रेक्टेंगुलर पैटर्न। ये कुछ पैटर्न है जो कंटिन्यूएशन पैटर्न है और कुछ रिवर्सल पैटर्न है। अब रिवर्सल पैटर्न कौन कौन से हैं? देखिए, डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, कप एंड हैंडल और इन्वर्टेड कप एंड हैंडल। तो ये सारे कुछ पैटर्न हैं जो कैसे हैं? अपने रिवर्सल पैटर्न है। कैसे हैं? रिवर्सल पैटर्न है। अब इन्हीं पैटर्न्स को हम देखेंगे एक एक करके। ठीक है, सो देखिए, सबसे पहला जो रिवर्सल पैटर्न में हम पढ़ेंगे, पहले रिवर्सल पैटर्न देख लेते हैं ना, क्योंकि रिवर्सल वाला पैटर्न हमें जल्दी से समझ में आएगा कि हाँ भाई प्राइस यहाँ से रिवर्स कर सकता है या रिवर्स कर रहा है। तो देखिए रिवर्सल पैटर्न में सबसे पहला है अपना डबल टॉप। सो डबल टॉप क्या होता है? देखिए, प्राइस एक बार जा रहा था नीचे से ऊपर और एक जगह कहीं पहुंचा और वहां से प्राइस नीचे आना शुरू किया। फिर नीचे आ रहा था और नीचे आते टाइम प्राइस कहीं स्टॉप किया, रुका, कहीं होल्ड किया और वहां से वो फिर से ऊपर की तरफ प्राइस जाने लगा और फिर से लगभग जहां से पिछली बार प्राइस नीचे आया था लगभग फिर वहीं तक प्राइस पहुंचे और वहां से फिर नीचे आने लग जाए। तो ये जो स्ट्रक्चर बना, देखिए एक टॉप यहां और दूसरा टॉप यहां, सो दो टॉप बन गए ना यहाँ पे। इसी बने हुए दो टॉप को हम क्या कहते हैं? डबल टॉप कहते हैं। बट अब ये डबल टॉप एक्टिवेट कैसे होगा? अब प्राइस जब यहां से नीचे, पिछली बार तो यहाँ पे प्राइस रुक गया था, तो जब प्राइस इस बार फिर से नीचे आ रहा है तो हम इस जगह पे वेट करेंगे कि प्राइस क्या करता है। क्या प्राइस यहाँ से रुक करके फिर से ऊपर जाता है या इस वाले प्राइस के जहाँ पर ये पिछली बार रुका था उसके नीचे चला जाता है। अगर प्राइस उसके नीचे चला गया तो उस प्राइस के नीचे जाते ही अपनी यहाँ पे सेल साइड में एंट्री बन जाएगी। कौन सी साइड में एंट्री बन जाएगी? सेल साइड में। यानी कि हम यहाँ से सेल करेंगे और देखिए यहाँ से हमें लगभग जितना स्पेस है ये उतना ही हमें बड़ा टारगेट यहाँ पे मिल सकता है। ये अगर ये आपका x है तो यहाँ पर ये आपको x के बराबर का टारगेट मिल सकता है। ये कहलाएगा अपना डबल टॉप। अब देखिए डबल टॉप के कई स्ट्रक्चर होते हैं, ये सब के सब डबल टॉप है। देखिए मैं लिखा हूँ मैंने आपके लिए। देखिए प्राइस जहाँ एक जगह गया फिर नीचे आया, फिर वहाँ गया, फिर वहाँ से नीचे आया। देखिए प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, फिर इस बार ना उससे भी ऊपर चला गया प्राइस, लेकिन फिर नीचे आ गया। तो जैसे ये आपकी नेक लाइन है, इसको अपन नेक लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेक लाइन बोलते हैं। दिस इज योर नेक लाइन, गर्दन वाली लाइन है ये। तो नेक लाइन के ब्रेक होते ही सेल साइड में हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा।
तो यहाँ पर भी ये नेकलाइन है, तो ये नेकलाइन ब्रेक होगा, सेल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे भी ये नेकलाइन ब्रेक होगा, सेल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। और तीसरा देखिए, ऊपर गया, नीचे आया, फिर उतना ऊपर जा नहीं पाया, उससे पहले ही नीचे आने लगा। सो हम फिर से इसके इस नेकलाइन के टूटने का ब्रेक करेंगे, इंतजार करेंगे। सो ये नेकलाइन ब्रेक हुआ और हमारी सेल साइड में फिर से एंट्रिंग हो गई। तो ये तीनों ही स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं वो डबल टॉप के हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, मैं एक एग्जांपल लेके आया हूं आपके लिए। देखिए, प्राइस यहाँ पे होल्ड किया और प्राइस यहाँ से मूव किया, यहाँ से नीचे आया प्राइस, इस जगह पे होल्ड किया और प्राइस फिर यहाँ पहुँचा और फिर यहाँ से नीचे आया प्राइस। तो आप क्या देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि प्राइस ऊपर गया, फिर प्राइस नीचे आया, फिर प्राइस ऊपर गया और फिर प्राइस नीचे आया। सो व्हाट इज दिस, दिस इज अ काइंड ऑफ एम पैटर्न। सो हम क्या है, किस चीज़ का वेट करेंगे, इस नेक लाइन के ब्रेक होने का इंतज़ार करेंगे। सो ये नेक लाइन हमारी जैसे ही ब्रेक होगी, हमारा ट्रेड यहाँ पे सेल साइड में एग्जीक्यूट हो जाएगा। और देखिए हमें, अच्छा हमें कितना बड़ा टारगेट मिलेगा, लगभग जितना बड़ा ये है, जितना बड़ा है ये उतना ही बड़ा हमें टारगेट यहाँ पे मिल जाएगा। और देखिए क्या हमें हमारा टारगेट मिला, हाँ मिल गया, क्लियर। तो ये एक रिवर्सल पैटर्न है। कैसे हमने इसको रिवर्सल क्यों कहा, कि देखिए प्राइस क्योंकि ऊपर की तरफ मूव कर रहा था और इस नेकलाइन के ब्रेक होने के बाद प्राइस नीचे चला गया, इसलिए हमने इसको रिवर्सल पैटर्न कहा। आई थिंक क्लियर हो गया। हम इसी को एम पैटर्न भी कहते हैं। क्यों कहते होंगे एम पैटर्न, क्योंकि एम जैसा दिखता है, भाई इसकी शकल ही एम से मिलेगी तो हम इसे एम ही तो कहेंगे। तो हम इसे एम पैटर्न कह सकते हैं या डबल टॉप कह सकते हैं, क्लियर। चलें आगे, ठीक है। अब डबल टॉप पढ़ लिया तो वेरी ऑब्वियस नेक्स्ट क्या होगा, डबल बॉटम। सो डबल बॉटम, अब देखिए डबल बॉटम कैसा, एम को जस्ट अपोजिट कर देंगे। तो देखिए कैसे होता होगा, प्राइस नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, फिर कहीं पे प्राइस होल्ड किया, अटका और वहां से ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन पूरा ऊपर नहीं जा पाया और फिर उस पॉइंट से किसी एक पॉइंट से नीचे आने लगा। और नीचे जब आ रहा था तो फिर से इस पॉइंट के पास फिर से प्राइस अटक करके फिर से ऊपर जाने लगा। सो अब जैसे ही ये ऊपर जाने लगा तो ये है आपकी फिर से नेक लाइन। क्या है ये, नेक लाइन। तो हम इस नेक लाइन के टूटने का वेट करेंगे। जैसे ही ये नेक लाइन टूटेगी हम यहाँ पे एंटर कर जाएंगे बाई साइड में। किस साइड में, बाई साइड में, मतलब हमारा यहाँ पे एक बाइंग का ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये वाला पॉइंट हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और ये हमारी एंट्री रहेगी, ठीक है। अच्छा, और हमारा टारगेट कितना बड़ा हो सकता है, कम से कम इतना बड़ा, जितना बड़ा ये है कम से कम इतना बड़ा, मिनिमम, क्लियर, ठीक है। अब देखिए कैसा कैसा हो सकता है हमारा डब्ल्यू। सो देखिए नीचे आया, होल्ड किया, ऊपर गया, नीचे आया, होल्ड किया और फिर जैसे ही नेकलाइन टूटी बाय साइड का ट्रेड बना। अच्छा ये मिनिमम बता रहा हूं मैं, ऐसा मत समझना कि इतना ही बड़ा होगा, इससे बड़ा भी होगा टारगेट, इससे बड़ा टारगेट भी होगा, आपको चेज करना है टारगेट को। दूसरा देखिए नीचे आया, ऊपर गया और इस बार उससे भी ज्यादा नीचे चला गया, बट अगेन फिर ऊपर गया। सो फिर से ये नेकलाइन के टूटने का ब्रेक करेंगे, इसके ऊपर जाते ही बाय साइड का हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगेन नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया और इस बार उसके इतना नीचे नहीं आ पाया, उससे पहले ही ऊपर निकल गया और तो फिर से नेकलाइन टूटी और ये हमारा ट्रेड बन गया। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताऊं, इन तीनों में से जो सबसे स्ट्रॉन्ग बाइंग वाली कंडीशन है, भाई ये तो बाई वाला ट्रेड है ना हमारा, प्राइस नीचे गिर रहा था और इस पैटर्न के बनने के बाद, डब्ल्यू पैटर्न के बनने के बाद प्राइस क्या गया, ऊपर गया। तो स्ट्रॉन्ग, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंग किस में है, तो स्ट्रॉन्ग बाइंग इस थर्ड नंबर में है। किस में है, थर्ड नंबर में। इन द सेम वे हम जो पहले देख के आए थे किस, इन तीनों में से स्ट्रॉन्ग सेलिंग किस में है, तो देखिए स्ट्रॉन्ग सेलिंग है इस थर्ड नंबर में। अगर ये थर्ड नंबर वाला पैटर्न बनेगा तो वो हम उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बोलेंगे कि हाँ इसमें सेलिंग बहुत अच्छी आएगी। क्यों ऐसा होता होगा, यही वाला स्ट्रॉन्ग क्यों है, ये वाला क्यों नहीं है, या ये वाला क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए प्राइस को ऊपर कौन लेके जाता है, बायर लेके जाता है प्राइस को ऊपर। तो देखिए बायर प्राइस को ऊपर लेके गए और सेलर नीचे लेके आए, और बायर, अगर बायर में हिम्मत होती, ताकत होती, वो प्राइस को और ऊपर लेकर के चला जाता, इससे ऊपर लेके प्राइस को चला जाता बायर। लेकिन यहाँ पे जो सेलर है वो इतने अग्रेसिव थे
कि उन्होंने प्राइस को ऊपर भी नहीं जाने दिया, यहीं से उन्होंने अपनी सेलिंग स्टार्ट कर दी। सो यहाँ पर कौन ज़्यादा एग्रेसिव है, कौन ज़्यादा स्ट्रांग है? सेलर। इन द सेम वे जब हम इस बायर की बात कर रहे थे, भाई प्राइस को ऊपर कौन लेके जाता है? बायर लेके जाता है। तो देखिए सेलर प्राइस को नीचे लेके आए, बायर ऊपर लेके गए, सेलर फिर नीचे लेके आए, लेकिन बायर ने पहले ही कमान अपने हाथों में ले ली और सेलर को डिफीट कर दिया और वो प्राइस को यहीं से ऊपर लेके चले गए। सो ये सबसे स्ट्रॉन्ग कंडीशन है बाइंग की, थर्ड नंबर वाला। उसी तरीके से सेलिंग में वो थर्ड नंबर वाला स्ट्रॉन्ग कंडीशन थी। तो देखिए प्राइस नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया और ये फिर ऊपर गया। सो जैसे ये ऊपर जाने लगा, आपका ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया और देखिए धीरे धीरे करके प्राइस ऊपर निकल गया। क्लियर? एम और डब्ल्यू पैटर्न क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? चलें आगे अगले पैटर्न की तरफ। अच्छा, ये सब कुछ हम चार्ट पे देखने वाले हैं। कम से कम 15 से 20 चार्ट हम एनालाइज करेंगे, देखेंगे और फिर हमें अच्छे से इन पैटर्न्स को ढूंढना और निकालना याद आ जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट पैटर्न अपना, तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न है हमारा, जिसका नाम है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। क्या नाम है भाई? हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो देखिए इस पैटर्न में क्या होता है, देखना बिल्कुल अपन जैसे हैं। देखिए ये क्या है, ये अपने दो कंधे, एक कंधा है दो, और ये अपनी मुंडी मतलब हेड, ठीक है। तो देखिए प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा था और इस एक पॉइंट से प्राइस नीचे आ गया, फिर प्राइस ऊपर गया, इससे ज़्यादा ऊपर निकल गया और फिर किसी एक पॉइंट से प्राइस नीचे आ गया, फिर यहीं पे प्राइस रुका और यहाँ से फिर प्राइस ऊपर जाने लगा और इस बार यहाँ तक नहीं जा पाया, उससे पहले ही प्राइस नीचे आने लगा। सो क्या देख रहे हैं हम? देखिए कुछ सिमिलरिटीज मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है जी। ये दोनों हमारे कंधे हो गए और ये हमारा सर हो गया। अरे हाँ या ना? क्लियर ना? ये दोनों हमारे कंधे और ये हमारा सर, सर कंधा। सो ये अपना बन गया हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और इसमें भी जब आपकी ये नेक लाइन है, इस वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं? दिस इज योर नेक लाइन। तो जैसे ही आपकी ये नेक लाइन ब्रेक होगी, आपकी सेल साइड में एंट्री हो जाएगी, मतलब सेल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जांपल से देख लेते हैं। देखिए क्या हुआ, प्राइस ऊपर जा रहा था, यहां तक गया और यहां से प्राइस नीचे आने लगा, फिर प्राइस ऊपर गया और फिर प्राइस नीचे आने लगा, फिर प्राइस ऊपर गया और फिर प्राइस नीचे आने लगा। सो देखिए पहला और ये दूसरा, ये दोनों क्या बन गया आपका? शोल्डर, और ये आपका क्या है? हेड। सो हेड एंड शोल्डर। जैसे ही आपका ये नेक लाइन वाला जो एरिया है ये ब्रेक हुआ, इस वाले कैंडल ने ब्रेक किया और आपका सेल साइड का ट्रेड बन गया और ये प्रॉफिट आपको दे जाएगा। कितना बड़ा प्रॉफिट दे के जाएगा? कम से कम जितना बड़ा है ये यहाँ से यहाँ का गैप, अगर ये x है तो आपको कम से कम इतना बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, x के बराबर का। क्लियर? मतलब अपने नेक लाइन से हेड तक की जो दूरी होगी, उतना बड़े टारगेट के लिए हम इस ट्रेड को चेज कर सकते हैं। चलें आगे। अब ये हेड एंड शोल्डर हमने पढ़ लिया, तो वेरी ऑब्वियस नेक्स्ट क्या होगा? क्या होगा नेक्स्ट? इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, इसका जस्ट उल्टा। तो देख लेते हैं। सो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में क्या हुआ? प्राइस ऊपर था, ऊपर से कहीं प्राइस नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, अटक गया प्राइस, ऊपर जाने लगा, फिर अटक गया प्राइस, फिर नीचे आने लगा, इसके भी नीचे चला गया प्राइस, बट यहाँ पे अटक गया प्राइस, फिर ऊपर जाने लगा, फिर यहीं पे अटक गया प्राइस, फिर नीचे आने लगा, फिर यहाँ अटका प्राइस और फिर ऊपर जाने लगा। अब इस वाले पॉइंट पे हमारा डिसाइडिंग पॉइंट होगा। क्या होगा? ये वाला पॉइंट डिसाइडिंग पॉइंट क्यों होगा? देखिए ये दोनों क्या है आपके? शोल्डर, और ये क्या है आपका? हेड। सो उल्टा है ना, इन्वर्टेड है ना, इसलिए इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। अब शोल्डर के, अब देखिए ये जो है आपका, इसके ऊपर जैसे ही प्राइस निकलेगी आपकी बाइंग साइड में एंट्री हो जाएगी, बाई साइड का आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा और यहाँ पे आपकी एंट्री होगी और ये वाला पॉइंट आपका स्टॉप लॉस होगा जी। टारगेट कितना बड़ा होगा? हम कितने बड़े टारगेट के लिए चेज कर सकते हैं? तो देखिए कम से कम वही सेम, ये जो आपके हेड और नेक के बीच का जो डिस्टेंस है, अगर ये x है तो हम यहाँ से x टारगेट इतना चेज कर सकते हैं। क्लियर?
एग्जाम्पल से समझें। देखिए, प्राइस नीचे आया, ऊपर गया, फिर और नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर और नीचे आ गया, और फिर यहां से ऊपर जाने लगा। सो हम क्या देख रहे हैं, एक बार यहां अटका प्राइस, फिर यहां अटका प्राइस, यहां अटका, यहां अटका, अब तीसरी बार फिर उसी वाली लाइन को मिलाते हुए में यहां प्राइस अटकेगा, और जैसे ही इसके ऊपर प्राइस निकलेगा अपना यहां पे बाय इनिशिएट हो जाएगा, और ये रहेगा अपना क्या, स्टॉप लॉस। और जैसे ही बाय इनिशिएट हुआ आप देख रहे हैं प्राइस ऊपर निकल गया। क्लियर? तो ये हमारा क्या था, रिवर्सल पैटर्न ही है ये। कैसे रिवर्सल पैटर्न? क्योंकि देखिए इनिशियली प्राइस कैसे हो रहा था, नीचे आ रहा था, इनिशियली प्राइस कैसे आ रहा था, नीचे आ रहा था, और फाइनली इस पैटर्न के बनने के बाद प्राइस कैसा हो गया, ऊपर की तरफ चला गया। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, रिवर्सल पैटर्न कहते हैं। तो हमने कौन कौन से रिवर्सल पैटर्न देखे अभी तक में, डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर।